हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स, और क्लास 12 फिजिक्स में अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज के लेक्चर में मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं अन्योन्य प्रेरण के बारे में, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, कैसे हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। यह लेक्चर बहुत ही छोटा सा होने वाला है क्योंकि मैंने टॉपिक्स बहुत ही कम लिए हैं आज के क्लास के लिए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी बच्चों से मैं बोलना चाहता हूं कि जो बच्चे क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे क्लास के सारे वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। आने वाले समय में मैं आपको जो आपके एग्जाम का पैटर्न शायद तक जो चेंज हो सकता है वो न्यू पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं ये मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या तैयारी करना है, कहां से कितने न्यूमेरिकल तैयार करना है, कहां से 5 मार्क्स के, कहां से 2 मार्क्स के, कहां से 1 मार्क्स के क्वेश्चन तैयार करना है, ये सारी चीजें मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक लेकर आने वाला हूं। आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित सारी जानकारियां भी हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। तो अगर आपको ये सारी जानकारियां चाहिए तो आपको करना होगा हमारा चैनल सब्सक्राइब। तो बगैर देर कीजिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वहीं आपको बेल आइकन का बटन मिलेगा, बेल आइकन का बटन आप दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो आपको समय समय पर उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज के क्लास की बात करते हैं। इसके पहले जो 2-3 लेक्चर्स हुए वहां हमने आपको स्वप्रेरण किसे कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक बताया, फिर एक लंबी परिनालिका के कारण स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, और फिर एक समतल वृत्ताकार कुंडली के कारण स्वप्रेरकत्व का व्यंजक बताया। अब वो टॉपिक्स हो गए हमारे खत्म। अब हम आ गए बेटा म्यूचुअल इंडक्शन पर, अन्योन्य प्रेरण पर, और फिर से वही काम हम करेंगे। सबसे पहले आपको अन्योन्य प्रेरण और अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में आज के क्लास में बताएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है ये अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो सबसे पहले मैं ये जो वर्ड है म्यूचुअल उसको डिफाइन करना चाहूंगा कि एक्चुअल में होता क्या है म्यूचुअल का अर्थ। आप लोगों ने विज्ञापन में, टीवी में बहुत बार सुना होगा बेटा म्यूचुअल, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा। म्यूचुअल शब्द आपने बहुत बार आपने सुना है। तो एक्चुअल में देखिए म्यूचुअल शब्द क्या होता है या क्या है ये म्यूचुअल, ठीक है। म्यूचुअल का मतलब होता है बेटा अदला बदली, ठीक है, या एक से जब दूसरा कोई कनेक्टेड होता है या एक से जब दूसरे में कोई चीज जाती है तो वो कहलाता है म्यूचुअल। एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है बेटा, म्यूचुअल कहलाता है। तो म्यूचुअल शब्द का प्रयोग यहां हुआ है, मतलब यहां भी 2 चीजें होंगी। कितनी चीजें होंगी? 2 चीजें होंगी। जैसे स्वप्रेरण में होता था, एक कुंडली रहती थी, उसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते थे, और उसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता था, परिवर्तन, और उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता था। तो वो घटना क्योंकि उसी कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रही थी, तो वो स्वप्रेरण कहलाई, क्योंकि वो अपने ही से बहने वाली धारा के कारण से प्रेरणा लेकर एक प्रेरित धारा उत्पन्न कर रही थी। मगर यहां जो अन्योन्य प्रेरकत्व या म्यूचुअल इंडक्शन है वहां 2 कुंडलियां होंगी। कितनी कुंडलियां होंगी बेटा? 2 कुंडलियां होंगी। तो सबसे पहले मैं परिभाषा की अगर बात करूं अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा की, तो अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा हम बोलेंगे, देखिए हम सबसे पहले आते हैं मेरा डिफिनेशन में, क्या होता है इसका डेफिनेशन ये देखेंगे, ठीक है। डिफिनेशन मतलब परिभाषा। परिभाषा की बात करते हैं। बोलते हैं जब किसी कुंडली में, ध्यान से सुनते जाएंगे ना, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो पास स्थित अन्य मतलब किसी दूसरी, पास स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स
में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाएंगे बेटा। क्या बोलता है, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो पास स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। पहली कुंडली, एक जो कुंडली होगी उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे और धारा प्रवाहित करने से पास स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो जाता है, बोलता है परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जिससे उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात क्या बनने लगती है बेटा, प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो पास स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है और उस दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, उस कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, यह घटना या परिघटना लिख सकते हैं, क्या कहलाती है बेटा, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। यह घटना को क्या कहते हैं, हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो ये होती है बेटा अन्योन्य प्रेरण की घटना। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो पास स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है दूसरी कुंडली में, जिससे उस कुंडली में जो दूसरी कुंडली रहेगी वहां क्या उत्पन्न हो जाएगा, बोलता है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात प्रेरित धारा बहने लगेगी। यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। और इसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जिस बोलता है जिस कुंडली में क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित की जाती है उसे प्राथमिक कुंडली, उसे प्राथमिक कुंडली और जिस कुंडली से बद्ध, या फिर बोल सकते हैं जिस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो सबसे पहली बात बेटा आपको ये परिभाषा को बहुत अच्छे से समझना होगा। फिर से एक बार सुनिएगा, मैंने क्या कहा। सबसे पहले मैंने बताया कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जो कुंडली होती है उसमें जब धारा प्रवाहित की जाती है तो पास से दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, मतलब उससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा है। तो किसमें, दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। यह घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ठीक है, मतलब यह हुआ कि पहली कुंडली में हमने धारा प्रवाहित कराया और पास स्थित अन्य कुंडली जो दूसरी कुंडली थी उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ और उसमें प्रेरित धारा बहने लगी। यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। और मैंने आपको बताया था अन्योन्य म्यूचुअल शब्द दो ही कहलाता है, मतलब एक में धारा प्रवाहित करने से पास स्थित अन्य कुंडली में प्रेरित धारा का उत्पन्न होना, यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। और दोनों कुंडलियों को नामकरण भी किया गया है कि जिस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है
उसे प्राथमिक कुंडली, और जिस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है अर्थात जिस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम द्वितीयक कुंडली कहेंगे। तो सबसे पहले आप परिभाषा को समझ जाएंगे। अब मैं आपको चलिए एक डायग्राम की सहायता से बताता हूं कि क्या किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले मैं एक कॉइल बनाऊंगा बेटा, ठीक है। हम देख रहे हैं फिर से एक बार, अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, ये मैं आपको बता रहा हूं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बता रहा हूं। तो सुनिएगा फिर से एक बार, क्या बताएं। सबसे पहले हम बनाएंगे यहां बेटा मैं एक प्राथमिक कुंडली बना लिया, ठीक है, एक कुंडली बना लिया, सॉरी एक कुंडली बना लिया बेटा, ये कुंडली बना लिया। और इस कुंडली में मैं कुछ चीजें यहां लगा देता हूं बेटा। क्या क्या चीजें लगा देता हूं यहां मैं, बैटरी, इस कुंडली के साथ मैं चलिए एक धारा नियंत्रक, एक बैटरी और एक की जोड़ देता हूं, ठीक है। यह है कुंजी, यह है बैटरी जहां से विद्युत धारा जाएगी या सेल बोल सकते हैं बेटा, और ये होता है बेटा धारा नियंत्रक RH। क्या होता है धारा नियंत्रक RH, ठीक है। ये अब करंट फ्लो होगी इसमें I, कितनी करंट फ्लो होगी I। अब इसी के पास में हम एक दूसरी कुंडली रख देते हैं। क्या रख देते हैं हम, एक दूसरी कुंडली रख देते हैं बेटा, और उसके साथ में हम लगा देते हैं एक धारामापी G। क्या लगा देते हैं, धारामापी G, जो धारा का मापन करेगा, धारा का पता लगाएगा। तो देखिए यहां क्या होता है बेटा, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाया मैंने। एक कुंडली लिया सबसे पहले, उसमें मैंने श्रेणी क्रम में एक धारा नियंत्रक RH, एक बैटरी जोड़ दिया बेटा, प्लस माइनस सिरे दिखा दिए उसके, कुंजी जोड़ दिया। अब यहां करंट फ्लो होगी, कितनी करंट फ्लो होगी I। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जिस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं उस कुंडली को हम बोलते हैं बेटा प्राथमिक कुंडली। प्राथमिक कुंडली को P से डिनोट किया जाता है, प्राइमरी कॉइल। और जब इस कुंडली में कुंजी के प्लग को ऑन करेंगे, कुंडली में जब धारा बहने लगेगी बेटा, तो पास स्थित जो दूसरी कुंडली रहेगी, ठीक है, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। मतलब ये कौन सी कुंडली है हमारे पास में, द्वितीयक कुंडली है। कौन सी कुंडली बेटा, ये हमारे पास में द्वितीयक कुंडली। इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होगा, और इस कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। कौन सी धारा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। और इस प्रेरित धारा का पता हमको कहां चलेगा, जब धारामापी में क्या होगा बेटा, विक्षेप होगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से कंडीशंस में यहां प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे हम अगर इस बैटरी में धारा का मान बढ़ाते जाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी अधिक मात्रा में होने लगेगी, प्रेरित धारा का मान क्या होने लगेगा बेटा, बढ़ने लगेगा। और जैसे ही हम कुंजी के प्लग को ऑफ कर देते हैं, फिर से बहुत तेजी से चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा बेटा, परिवर्तन होगा, और एक तेज धारा बहेगा। कुछ समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए प्रेरित धारा बहेगा, और ये क्या हो जाएगा, प्रेरित धारा बहना बंद हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सी चीज होती है, याद रखना। फिर से एक बार सुनिएगा, परिभाषा मैं बता रहा हूं। क्या बताया बेटा कि जब हम किसी एक कुंडली में प्रेरित धारा, जब हम किसी एक कुंडली में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस कुंडली के पास स्थित अन्य दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उस दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, मतलब वहां प्रेरित धारा बहने लगती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। और वह कुंडली जिसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं उसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और जिस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, मतलब जिस कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसे हम द्वितीयक कुंडली कहते हैं। दैट्स ऑल। बहुत ही सिंपल और साधारण शब्दों में मैंने ये आपको कंप्लीट करा दिया। अब हम यही देखेंगे बेटा किसके बारे में, अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में, या फिर हम देखेंगे अन्योन्य प्रेरण जो गुणांक होता है वो क्या होता है, ये हम आपको यहां बताने वाले हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा बेटा यहां अन्योन्य
प्रेरकत्व या इसी को बोलते हैं बेटा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, तो ये मैंने हेडिंग डाल दिया बेटा, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके बच्चों, तो देखिए हमको देखना क्या है, हमको क्या करना है बेटा, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित करना है। किस प्रकार से हम परिभाषित करेंगे, जैसे स्वप्रेरकत्व है, हमने देखा था कि दो परिभाषाएं होती थी स्वप्रेरकत्व की, वैसे यहां दो परिभाषाएं यहां भी हम देखेंगे बेटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा हम पहली परिभाषा से। कहां से हम स्टार्ट करेंगे बेटा, पहली परिभाषा से। तो सबसे पहली परिभाषा हम क्या मान के चलेंगे, माना कि पहली कुंडली, ठीक है, माना कि पहली कुंडली में बहने वाली धारा I1, पहली कुंडली में बहने वाली धारा I1 के कारण, ठीक है, दूसरी कुंडली से बद्ध या दूसरी कुंडली में क्या लिख सकते हैं बेटा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन φB होता है। कितना होता है, φB होता है। ठीक है, सबसे पहले यही चीज, फिर से वही बात आ गई बेटा कि हमने पहली कुंडली में बहने वाली धारा I1 लिया। ठीक है, तो I1 के कारण दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कितना है, φB होता है बोलता है। अब यहां हम मान के चलेंगे यदि दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या N2 हो, तो उसमें फ्लक्स बंधता, मैंने आपको फ्लक्स बंधता बता चुका है बेटा, फ्लक्स बंधता क्या होगी, N2 φB। ठीक है, फ्लक्स बंधता क्या हो जाएगी बेटा, उसमें N2 φB होगी। ठीक है, क्या हो जाएगी बोलता है, फ्लक्स बंधता N2 φB होगी। ठीक है, और यहां क्या बोलता है बेटा, द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स बंधता प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। धारा के क्या होती है बेटा, अनुक्रमानुपाती होती है, होती है। तो ये पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ जाएंगे। क्या क्या बताया फिर से सुनिएगा। पहली परिभाषा, माना कि प्राथमिक कुंडली में या पहली कुंडली में बहने वाली धारा I1 के कारण दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन कितना हुआ, φB हुआ। यदि दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो बोलता है बेटा, N2 हो, जो द्वितीय कुंडली है उसमें फेरों की संख्या कितनी हो, N2 हो, तो उसमें फ्लक्स बंधता क्या हो जाएगा बेटा, N2 φB होगा। ठीक है,
अब बोलता है द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स बंधता प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये क्या बनेगा बेटा, देखिए इधर हमारे पास में ये जो फॉर्मूला बनेगा, क्या चीज, द्वितीयक कुंडली की फ्लक्स बंधता, फ्लक्स बंधता क्या हो जाएगा बेटा, N∅B, वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके बेटा, I के, N∅B प्रोपोर्शनल हो जाएगा I के। और इसी को हम आगे लिखेंगे बेटा N∅B इक्वल MI, जहां M जो आ रहा है वो क्या है, एक अनुपातिक नियतांक है। M क्या चीज है बोलता है बेटा, एक अनुपातिक नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार सुनिएगा बेटा, क्या चीज बताएं कि जो चुंबकीय फ्लक्स बंधता है द्वितीयक कुंडली की, वो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूं बेटा, क्या चीज चेंज कर रहा हूं, देखिए धारा को तो हमने I1 नाम दिया था और फेरों की संख्या जो थी, ठीक है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या थी वो N2 नाम दिया था बेटा, तो इसको मैं N2 लिख लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, N2∅B और MI1, क्या हो जाएगा बेटा, MI1, इस तरह से हो जाएगा। तो जहां M एक अनुपातिक नियतांक है, वो बोलता है जिसे हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो N2∅B इजिकल टू हो जाता है बेटा MI1, ये हमारे पास आ गया। या हम यहां लिखेंगे बेटा M इजिकल टू, हमारे पास देखो फार्मूला बन रहा है, क्या फार्मूला बन रहा है बेटा, M इजिकल टू N2∅B अपॉन I1, ये होता है बेटा अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा लिखने का काम ज्यादा हो जाता है बेटा। यहां मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूं क्या काम करेंगे। दो कुंडलियां होंगी, एक कुंडली में आप धारा प्रवाहित करेंगे तो प्राथमिक कुंडली में जो प्रवाहित धारा थी वो कितनी थी बेटा, I1 थी, और जो द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ वो ∅B था, ठीक है। अब बोलता है यदि द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो, बोलता है बेटा N2 हो, तो फ्लक्स बंधता का मान N2∅B, फ्लक्स बंधता का मान क्या हो जाता है बेटा, N2∅B हो जाता है। तब बोलता है द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स बंधता प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हमने फ्लक्स बंधता N2∅B को I1 के अनुक्रमानुपाती कर दिया, तो N2∅B जैसे ही अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, एक यहां क्या लगेगा बेटा, एक नियतांक लगेगा जिसे हम क्या कहते हैं, अनुपातिक नियतांक बोलते हैं, जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो M इजिकल टू I1 को ट्रांसफर कर दिए, M इजिकल टू N2∅B अपॉन I1 आ गया। अब हमको अगर इसको परिभाषित करना है तो देखिए हमारे पास में फार्मूला क्या आ रहा है, मैं भी आपको परिभाषित करके बताता हूं। हमारे पास में फार्मूला आ रहा है बेटा किसके लिए, M के लिए फार्मूला आ रहा है N2∅B अपॉन I1। यहां बोलता है यदि I1 इजिकल टू 1 हो तो I1 इजिकल टू 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, M इजिकल टू N2∅B। M क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, N2∅B के इक्वल हो जाएगा। N2∅B है क्या, N2∅B जो है वो है बेटा द्वितीयक कुंडली की फ्लक्स बंधता, द्वितीयक कुंडली की क्या है बेटा, ये फ्लक्स बंधता है। तो ये जो M है, M मतलब क्या चीज है बेटा, अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है। M का मतलब क्या है, अन्योन्य प्रेरकत्व। ये जो M है अन्योन्य प्रेरकत्व है, वो द्वितीयक कुंडली की फ्लक्स बंधता के क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब हम यहां से हम परिभाषा लिख सकते हैं, देखिए हम कैसे परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। हम यहां लिखेंगे बेटा कि अन्योन्य प्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व मतलब M आंकिक रूप से
द्वितीयक कुंडली की फ्लक्स बंधता, द्वितीयक कुंडली की फ्लक्स बंधता क्या है बेटा, N2 दोनों आपस में क्या है, बराबर, तो लिखेंगे K बराबर होता है जब, ठीक है, K बराबर होता है जब क्या, हमने I1 को 1 किया, जब प्राथमिक कुंडली में 1 किया, मतलब इकाई धारा प्रवाहित हो रही हो। तो इस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं किसको, जो अन्योन्य प्रेरकत्व है। तो एक बार फिर से आप शुरू से सारी चीजों को देख लीजिए बेटा, मैंने कैसे आपको बताया। अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक को हमको परिभाषित करना था। हमने मान के चला कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा क्या थी बेटा, I1 थी। तो द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना था, 5V था। अगर द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या N2 तो फ्लक्स बंधता N2 5V हो गया। और क्या बोलता है बेटा कि द्वितीयक कुंडली की जो फ्लक्स बंधता रहती है वो प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो N2 5V प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, I1 हो गया। अब N2 5V प्रोपोर्शनल टू I1 हो गया। प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह हम हटाएंगे तो इक्वल करके क्या लगाएंगे बेटा, हम म्यूचुअल इंडक्शन का जो हमारे पास में कांस्टेंट है वो लगाएंगे M। तो M एक अनुपातिक नियतांक होता है जिसे हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो M इजिकल टू N2 5V अपॉन क्या आ गया बेटा, I1 आ गया। और परिभाषित करने की बात करता है तो ये जो फार्मूला आता है बेटा M इजिकल टू N2 5V अपॉन I1, वहां I1 का मान 1 कर देते हैं तो M N2 5V के बराबर हो जाता है। और यहीं से आपकी परिभाषा बनेगी N2 5V द्वितीयक कुंडली की फ्लक्स बंधता है वो बराबर हो गई अन्योन्य प्रेरकत्व की। तो हम बोलेंगे कि अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक जो मान होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व जो रहता है वो आंकिक रूप से द्वितीयक कुंडली की फ्लक्स बंधता के मान के क्या होता है, बोलता है बराबर होता है। कब, जब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा क्या हो, इकाई हो। ओके, तो ये एक परिभाषा। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे यही बेटा हमारे पास में एक दूसरी परिभाषा। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम दूसरी परिभाषा देखेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व की। तो ये कहां से स्टार्ट होता है बेटा, जो दूसरी परिभाषा है उसकी शुरुआत करते हैं हम कहां से, फैराडे, उसकी हम शुरुआत करेंगे बेटा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कौन से नियम से, द्वितीय नियम से क्या हो जाता है, E प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, E प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा d5/dt। इसको से को आप बाद में लिख सकते हैं, से। तो यहां विद्युत वाहक बल मैं E मान लेता हूं बेटा और प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में है N2 और ये है बेटा बद्ध चुंबकीय फ्लक्स d5V अपॉन dt, ये मैंने लिया हुआ है, ठीक है। ये आ गया, या इक्वल माइनस होता है N2 d5V अपॉन dt, या फिर हम इसी को लिखते हैं बेटा माइनस d N2 5V, मैं अंदर कर लेता हूं, कांस्टेंट था उसको, अपॉन dt। बात समझ में आई। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम बोलता है E प्रोपोर्शनल टू d5/dt। जो विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, या E प्रोपोर्शनल टू N2 d5V अपॉन dt हमने द्वितीय कुंडली के लिए रखा। तो E इक्वल हो जाता है बेटा माइनस n N2 d5V अपॉन dt माइनस d N2 को अंदर ले गया N2 5V अपॉन dt। तो अभी हमने देखा बेटा कि ये जो N2 5V है उसका मान किसके बराबर है बेटा, mi के बराबर। किसके बराबर है बेटा, mi के बराबर है। अब mi के बराबर है तो यहां हमारे पास में E इजिकल टू माइनस d mi, ये अंदर में आ जाएगा n5v के प्लेस में, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा dt, मतलब इक्वल माइनस m di अपॉन dt। इक्वल क्या आ गया बेटा, माइनस m di अपॉन dt। ये हमारे पास में यहां फार्मूला बन गया, ठीक है। और परिभाषित करने के लिए हम एक काम करते हैं बेटा, बोलता है यदि di अपॉन
dt इज इक्वल टू 1 हो तो E जो रहता है वो माइनस m के बराबर हो जाता है। ठीक है, E किसके बराबर हो जाता है बेटा? माइनस m के बराबर हो जाता है। यहां हम परिभाषित करेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? दो कुंडलियों के मध्य किसका? अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक मान, अन्योन्य प्रेरकत्व का आंकिक मान m, ठीक है, किसके बराबर? द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उत्पन्न होता है। ये चीज, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। तो समझ में आया? दूसरी परिभाषा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम से E प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा डी फाई अपॉन डी टी, ई प्रोपोर्शनल टू N2 डी फाई बी अपॉन डी टी। हमने द्वितीय कुंडली के लिए रखा क्योंकि फेरों की संख्या N2 थी और चुंबकीय फ्लक्स का में परिवर्तन डी फाई बी हो रहा था। तो E इक्वल प्रोपोर्शनल इक्वल में चेंज किया माइनस N2 डी फाई बी अपॉन डी टी। N2 को अंदर ले गया बेटा डी N2 फाई बी अपॉन डी टी, जबकि N2 फाई बी हमको मालूम है MI के बराबर होता है, अभी हमने देखा। तो MI आ गया, ठीक है, M को बाहर कर दिया बेटा, E इज इक्वल टू माइनस M डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी को आप 1 कर देना, E इक्वल माइनस M हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि दो कुंडलियों के मध्य जो अन्योन्य प्रेरकत्व है वो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न या प्रेरित विद्युत वाहक बल E के बराबर हो गया। कब उत्पन्न होता है? जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या होती है बेटा? इकाई होती है। तो इस तरीके से आप कोई भी एक परिभाषा, चाहे पहली परिभाषा चाहे दूसरी परिभाषा, आप लिख सकते हैं। मगर ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन अधिक मार्क्स का आ गया, 3 मार्क्स का आ गया, तो आपको दोनों का दोनों मेंशन करना जरूरी हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। फिर से मिलेंगे हम नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।